जय श्री राम, जय हनुमान जी। जो घुटनों और हाथों के बल पृथ्वी पर आनंद से सब भाई विचर रहे हैं, उनके स्वरूप को वेद और शेष भी नहीं कह सकते। जिसने देखा है वही जान सकता है। सुख के पुंज, मोह अविद्या से परे, ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अगोचर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा रानी के अतिशय प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस तरह जगत के माता पिता रूप श्री रामचंद्र जी कौशलपुर के रहने वाले लोगों को सदा सुख देते रहते हैं। हे पार्वती, जिन लोगों की रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रीति है, उनकी यह गति हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। उनकी गति सदा प्रकट है। जो प्रभु के चरणों से विमुख हैं, वे चाहे करोड़ों उपाय क्यों न करें, पर किसी भांति भवबंधन से नहीं छूट सकते। यह माया जो कि सारे चराचर जीव मात्र को अपने वश में रखती है, वह भी प्रभु के आगे आते ही भय से बोलती है। प्रभु उस माया को अपनी भृकुटी के विलास मात्र से नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसको भजें। जो मनुष्य अपनी चतुराई छोड़ मन कर्म से प्रभु का भजन करते हैं, उन पर प्रभु कृपा करते हैं। प्रभु ने इस तरह बाल लीला करके सब नगर निवासियों को सुख दिया। माता कौशल्या कभी तो प्रभु को गोद में लेकर लहराती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती हैं। माता कौशल्या पुत्र के प्रेम में ऐसी आनंदित हो रही थी कि उनको रात और दिन बीतने की सुध नहीं थी। माता कौशल्या पुत्र के स्नेहवश होकर सदा प्रभु के बाल चरित्रों को गाया करती थी। एक बार माता ने प्रभु को नहला धुला श्रृंगार कर पलने में लिटाया। फिर अपने कुल के इष्ट देवता भगवान की पूजा करने के लिए पकवान बनाया। प्रभु की पूजा करके प्रभु के आगे नैवेद्य रख और उठकर वहाँ गई जहाँ भोजन तैयार हो रहा था। फिर कौशल्या जी उठकर वहाँ चली आई कि जहाँ नैवेद्य चढ़ाया था। तब आकर वे क्या देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं। तब कौशल्या भयभीत होकर अपने पुत्र के पास गईं। वहाँ जाकर देखती हैं तो बालक रूप प्रभु नींद में सो रहे हैं। पीछे आकर देखा तो वही पुत्र उसी तरह भोजन पा रहा है। इस आश्चर्य को देख कौशल्या का हृदय कांपने लगा। मन में धीरज नहीं होता था। यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में वही बालक देखकर कौशल्या ने मन में विचार किया कि यह क्या हुआ, मेरी बुद्धि में भ्रम हो रहा है या कुछ यह और ही वृत्तांत है। यह चरित्र देखकर श्री रामचंद्र जी की माता बहुत घबराई। तब प्रभु मधुर मुस्कान से मुस्कुराकर हंस दिए। फिर प्रभु ने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड स्वरूप दिखलाया कि जिस स्वरूप के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड शोभायमान हो रहे थे। कौशल्या ने प्रभु के स्वरूप में असंख्य सूर्य, चंद्र, महादेव, ब्रह्मा और अनेक पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, गुण, स्वभाव और भी दूसरे अनेक पदार्थ देखे जो किसी के सुनने में भी न आए थे। सब प्रकार से अति कठिन प्रभु की माया को देखकर कौशल्या अति भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ी रहीं। कौशल्या ने प्रभु की वह माया देखी कि जो जीवों को नचाती है। फिर प्रभु की उस भक्ति को देखा कि जो जीव को बंधन से छुड़ा देती है। यह आश्चर्य देखकर कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन न निकला और आंखें बंद कर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। माता को इस प्रकार अति विस्मय युक्त देखकर प्रभु पुनः बालक रूप हो गए।
कौशल्या प्रभु का प्रभाव देखकर डर गई। इससे प्रभु की स्तुति भी नहीं की गई कि उन्होंने सोचा कि जो संसार भर के पिता हैं उनको मैंने पुत्र जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह सब बातें कहीं पर कहना नहीं। इस प्रकार माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करती और कहती हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारी यह माया मुझे कभी व्याप्त न होवे। प्रभु ने अनेक प्रकार के बाल चरित्र करके अपने दासजनों को अतिशय आनंद दिया। कुछ समय बीतने के बाद सब भाई बड़े हो अपने कुटुंब के लोगों को सुख देने लगे। तब वशिष्ठ जी ने आकर मुंडन संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा मिली। वे चारों ही सुंदर कुंवर अति मनोहर चरित्र करते विचरते थे, जो प्रभु मन, क्रम और वचन से अगोचर हैं। वे ही दशरथ जी के आंगन में विचर रहे थे। जब राजा दशरथ जी भोजन करने बैठते और उनको बुलाते तो वे अपने बाल समाज कर छोड़कर नहीं आते थे। जब कौशल्या बुलाने आती तब प्रभु ठुमक ठुमक चाल से दौड़ते थे, जिसे वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं और जिसका शिव जी भी पार नहीं पाते। उस पर ब्रह्म को दौड़कर माता पकड़ लेती थी। धूल में खेलने से शरीर में मटमैली धूल लपेटे प्रभु पधारे तो हंसकर राजा दशरथ जी ने गोद में बिठा लिया। चंचल चित्त वे प्रभु भोजन करते समय इधर उधर मौका देखकर मुख से किलकारी मारते हुए भाग जाते। उस समय उनके मुख में दही भात लिपटा रहता था, जिन्हें शारदा, शेष भगवान एवं महादेव जी और वेद गाते हैं। जिनका मन प्रभु के गुणों में नहीं लगता, उन पुरुषों को विधाता ने मानो जगत में ठग लिया है। जब सब भाई बड़े हुए तब माता पिता और वशिष्ठ जी ने उनका जनेऊ किया। पश्चात श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने गए तो थोड़े समय में ही सारी विद्याएं आ गईं, जिनका स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद है। वे प्रभु पढ़े, यह बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार विद्या, विनय और शीलता आदि गुणों में दक्ष होकर प्रभु राजाओं के समस्त खेलों को खेलते थे। हाथ में धनुष बाण अत्यंत शोभायमान हैं, जिसे देखते ही चर अचर सभी मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों से सब भाई निकलते वहाँ के सब स्त्री पुरुष उन्हें देखते ही चकित हो जाते। जय श्री राम, जय हनुमान।